आप भले ही मेरी बड़ी बहन, मगर मुझ पर हाथ उठाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। फिर बेशक वो आप ही क्यों। शौर्य, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने उस जानवी से शादी कर ली। अरे अगर बदला लेना ही था तो ले लेते, इट्स फाइन। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि वो जानवी और लोगों को लेकर हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। इतने सालों में आपने हमसे एक चीज नहीं सीखी शौर्य। आपने ये नहीं सीखा कि अगर कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसे खत्म करके ही ठानते हैं। शौर्य, आज आपकी गलती की वजह से वो एक मामूली सी नर्स जानवी और उसके घर वाले हमारे दरवाजे तक पहुंच गए। उन लड़कियों की हिम्मत तो देखो, प्रेस के रहते हुए हमसे इंसाफ मांग रहे थे। कितना रिस्की हो सकता था ये। अगर मीडिया को भनक भी पड़ जाती ना शौर्य, तो तिल का ताड़ बना देते वो लोग। शुक्र मनाओ कि उन भारद्वाज गर्ल्स को मौके का फायदा उठाना नहीं आता, वरना यही मीडिया तो तुम्हारे शान शौकत को यहाँ पर बढ़ा रही है ना, वो आज तुम्हें नीचा दिखा रही होती। शौर्य, आज तो ये भारद्वाज गर्ल्स वापस लौट गई, लेकिन आगे की गारंटी नहीं। और अब इससे पहले कि उन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाए, I want you to clear all this mess. मुझे ये सब कुछ क्लियर चाहिए, वरना ये जो नाम, शोहरत, स्टेटस, ये सब आप फ्लॉन्ट करते रहते हैं ना शौर्य, इस सब पर दाग लग जाएगा। And I won't tolerate that. मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये कैसे संस्कार हुआ कि 2 दिन पहले तो जिससे नफरत करती थी, 2 दिन के बाद उसी के साथ मर्यादा पार कर ली इसने, जिससे आप लोग न्याय मांग रहे हैं। वो तो एक बहन और फिर एक बहन अपने भाई को सजा कैसे दिलवा सकती है। अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी हो कि शौर्य सिंघानिया तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट। सॉरी, वो क्या है ना, कुछ सपने हमेशा सपने ही रह जाएंगे। अरे ये सिंघानिया परिवार के लोग खुद को समझते क्या है? पैसा है, पावर है, तो क्या जो मर्जी है करेंगे? किसी और की किस्मत का फैसला वो लोग करेंगे। बस दीदी अब बहुत हो गया, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। अरे उन्हें समझाना होगा कि भले ही वो ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। तू ठीक कह रही है रूली, लेकिन हमें बहुत सोच समझकर इनके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे जानवी को न्याय मिल सके। मैं तो कहती हूँ कि मौसी जी, आप क्या बात है? कुछ टेंशन है? तुम लोग के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? थैंक गॉड मौसी जी ने कुछ नहीं सुना। नहीं तो मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो बस यूं ही बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। हाँ मौसी जी, जैसे बिग बॉस में करते हैं ना, इधर उधर की बातें बस। जी मौसी जी। मौसी जी कोई काम था? बताइए, मैं अभी कर देती हूँ। ये समझने वाली बात है, अभी तो हमारे बिग बॉस ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। चिच्ची ने आपको खाने के लिए बुलाया है। आप चलिए, हम लोग आते हैं। अच्छा, अभी तुम लोग तुम्हारी इधर उधर की बातें जारी रख सकते हो। ब्रेक के बाद टिप्स। हम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा।
इस बारे में घर में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दीदी, इससे पहले कि वो शौर्य अपने पावर और पैसे के दम पर बचकर निकल जाए, हमें उसे सबक सिखाना होगा। हमारी जानवी के साथ जो विश्वासघात किया है उसने, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। भाभी, दशहरा मेले के बारे में और बताइए ना। रावण को जलते हुए देखा आपने? हाँ परी, देखा ही नहीं बल्कि बहुत एंजॉय किया। इतनी अच्छी आतिशबाजियां थी कि बस मजा आ गया। परी, हम सब लोगों को तुम्हारी कमी खूब खल रही थी। तुम होती तो और भी मजा आता। तीनों ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं। अब तो कंफर्म कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पता करना पड़ेगा मनोरंजन। परी, अर्चना जी कैसी हैं? तुम्हारी अपने घर में कुछ बातचीत हुई? नहीं माता जी, अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। कहते हैं पारिवारिक मसले जितनी जल्दी उलझते हैं उतनी ही आसानी से सुलझ भी जाते हैं। लेकिन ये समय अर्चना जी के लिए बहुत भारी है। कहने का मतलब ये है परी बहू, तुम्हें अर्चना जी का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। एक काम करो, यहाँ से खाना लेकर जाओ और कुछ भी करके बहला फुसला के उन्हें थोड़ा बहुत खिला ही देना। परी, क्या हो गया? माता जी, असल में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उनका पेट खराब चल रहा है। पेट खराब है? जी समझने वाली बात है भाई। पेट खराब होने की दो ही वजह हो सकती है। एक तो वो कोई उटपटांग खाना खा ले हैं? या फिर टूस टूस के खाना खाए। भुक्खड़ टेप्स। छोटी, नहीं मौसी जी, दरअसल पूरा दिन भूखा रहने के बाद उन्होंने जो थोड़े बहुत फल खा लिए ना, वही नुकसान कर गए। हाँ, बाल बाल बच गई। पता नहीं मम्मा का ये ड्रामा और कितने दिन चलेगा। खुद भी फंसेंगी और मुझे भी फंसाएंगी। समझने वाली बात है। इम्पोर्टेड फ्रूट्स थे ना, तो लोकल इंसान को हजम नहीं हुए हैं? छोटी, तुम अपना खाना खाओ। हेलो गाइस, वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया दें। मौसम कितना सुहाना है, बारिश हुई है अभी अभी, जस्ट बारिश ही हुई है। देख सकते हैं बारिश। मैं आपको पीछे का व्यू तो हो नहीं सकता है, क्या बताऊँ। बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। जिंदगी में सीरीज ने लाइक ज़रूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, फुल वॉच करे। वॉच करना भी ज़रूरी होता है। क्या कि वॉच नहीं किया तो व्यूज़ डाउन हो जाते, व्यू जो भी है डाउन हो जाता है। बहुत भयंकर बारिश हुई है। कैसे हो, क्या हाल सबका? क्या हाल है? रोज रोज के हरियाली में मजे मजे कर रहे हैं। तो अभी बारिश का मौसम है तो सब कुछ फैला।
क्या बात। सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बारिश के मौसम में ठंडा मौसम, क्या हाल भी। मतलब गांव से खेत बेहतर है। खेत में रहने का मज़े ही अलग है। क्या बोले यार, एकदम ठंडा ठंडा चिल चिल, क्या हवा आ रही है एकदम। मिट्टी की खुशबू तो क्या ही बोले, वाह कहना ही क्या। अभी बारिश आने वाली, देखिए वहाँ बारिश, वहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हो रही है उधर। ये हमारी वो है डिगी, मज़े करिए। ये डिगी दिख रही होगी आप, एकदम मतलब भाई बरड़ी है समुद्र यहाँ बाहर। आप सब कैसे हो? हेलो लोंडो, कैसे हो? क्या हाल है? बारिश का मौसम चल रहा है अभी, क्या ही मतलब ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम है। सब कुछ कूल कूल है। क्या ही हरियाली हो रखी है, देखिए आप देख सकते हो। क्या हरियाली है, एकदम मस्त।